हेलो गाइस। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री, जो क्लास 10th का एक मेन टॉपिक है। क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। सो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग इंट्रोडक्शन जब देखते हैं तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन आती है कि ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ये मैथमेटिक्स की ही एक ब्रांच है। ठीक है ना, मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल की साइड्स एंड सॉरी साइड्स एंड ट्राइंगल के एंगल्स के बीच में एक रिलेशन बताता है। तो मैथमेटिक्स की ब्रांच ही है ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्राइंगल हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को इसलिए यूज करते हैं कि ट्राइंगल की साइड्स और एंगल के बीच में एक रिलेशन बताती है। ठीक है। अब इसमें ट्री ट्री मतलब होता है थ्री, एंड गोन मतलब होता है साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजर। ठीक है, तो आप लोग ये चीज जनरली चीज एक समझ गए हैं। ठीक है ना, हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। मैंने स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग ट्राइंगल को लेते हैं, हमें इस ट्राइंगल का नाम एबीसी देते हैं। जस्ट इस टॉपिक को समझने के लिए बेसिक चीज समझना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है, जब कोई बेस होता है उसके ऊपर कोई परपेंडिकुलर जो लाइन होती है, वो जब परपेंडिकुलर एक बेस के ऊपर आती है, कोई भी लाइन, दो लाइन इस टाइप से होती है, तो वहां पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है। और 90 डिग्री के एंगल के हमेशा सामने वाली जो साइड्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है। और जो परपेंडिकुलर साइड है उसको पी से डिनोट करेंगे, जो बेस है उसे हम लोग बी से डिनोट करेंगे। अब ये इस एंगल की बात हो रही है कि इसके लिए बेस ये है, इसके लिए हाइपोटेन्यूस ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर ये है। लेकिन अगर एंगल हम लोग बात करें कि ए के लिए, तो ए के लिए क्या होगा, बेस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगी, और हाइपोटेन्यूस रहेगी, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री के एंगल के सामने होना चाहिए। तो वो एज इट इज रहेगी, ये दोनों का रिलेशन बदल जाएगा इस एंगल के लिए। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इसमें। नेक्स्ट हम चलेंगे कि इसके अंदर हम लोग अब सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशोस क्या होते हैं, देखिए उसको समझने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक है माइंड में सेट करने के लिए। हम यही बना देते हैं इसको पी बी पी एच एच पी। लोग इसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले भी बोलते हैं, कोई पीबीपी एचएचबी के नाम से भी याद कर लेता है। मतलब शॉर्ट ट्रिक है, जैसे याद कर सकते हो वैसे कर लो, बाकी अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग याद करते हैं। देखिए, हमें क्या है, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हमेशा रखना पड़ेगी। साइन थीटा लेना है, यहाँ पे कॉस थीटा लेना है, और यहाँ पे टेन थीटा थीटा लेना है। अब क्या होगा कि जब मैं इसके रेशो निकालूंगा ना, तो मुझे ये शॉर्ट ट्रिक से मुझे याद रहेगा कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसी प्रकार टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इन तीनों के हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली। अब ये रेशो है, इनको हमें से याद रखना चाहिए, बिकॉज ऑफ के हम जब निकालेंगे एंगल की वैल्यू, एंगल कौन, थीटा की वैल्यू, थीटा यहाँ पर एंगल को शो करता है। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए साइन थीटा और थीटा और ये इसके रेशो याद होना चाहिए कि कैसे। अब देखिए, मैंने रेशो कैसे निकाले, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस बेस अपन हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर अपन बेस।
ठीक है। इसके अपोजिट में हम लिख लेंगे साइन का अपोजिट क्या होता है, मान लीजिए ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके अपोजिट जस्ट हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कॉस के सामने हम सेक को ले लेंगे, सेक थीटा को। अब इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था कॉस में, तो उसका अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा सेक थीटा, ठीक है। अब देखिए ये अपोजिट हो गया जस्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा में क्या था, परपेंडिकुलर अपन बेस था, कॉट थीटा में बेस अपन परपेंडिकुलर थीटा हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर रिलेशन अपोजिट हो गए, तो ये हो गए खास रेशो। हमने रेशो की बात कर ली, ये हम लोग क्यों, हमको जब थीटा में 0 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल या 60 डिग्री या 90 डिग्री की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी, तो इसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं वो। अगर किसी चीज की हमको मेजरमेंट करना है, मान लीजिए कि ये मल्टी है, इसकी हमको हाइट फाइंड आउट करना है, तो उस एंगल के थ्रू मैं उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो इसलिए ये यूज में आता है, ठीक है। अब इसके बाद में एक ये हमारे रेशो हो गए, दूसरे कुछ रिलेशन या कुछ फॉर्मूले और होते हैं, मैं यहाँ उनको लिख देता हूँ। देखिए साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। यहाँ पर हमारा साइन के बाद में कॉस थीटा और यहाँ पर टेन थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा हमारा होता है 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और हमारा टेन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। साइन थीटा के अपोजिट, अब जैसे कोसेक थीटा हुआ, तो कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसी के सामने इसलिए लिख रहा हूँ कि अपोजिट में है ये दोनों, देखिए साइन थीटा क्या होगा 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही सेम इसका भी रिलेशन है कॉस थीटा का, तो यहाँ पर हम लोग सेक थीटा निकालेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा, देखिए सेम अपोजिट हो गया ना। ऐसे हम लोग कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। अब इसमें एक रिलेशन और है कि टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। ये साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है, हमेशा इसका अपोजिट होता है, तो कॉट थीटा टेन थीटा के अपोजिट में होता है ना, तो कॉट थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सो मैंने बिल्कुल इजी तरीके से आपको ये रिलेशन बता दिए हैं, ये फॉर्मूले बता दिए, रेशो निकालना बता दिया है। अब देखिए आप लोगों को कहाँ यूज में आएगा, अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी यूज में आएगा, अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए कॉन्सेप्ट हेल्पफुल रहेगा, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बिकॉज ऑफ कि ये एक मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ये 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, 11th क्लास हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। तो इसको अपन अच्छे से याद कीजिए, ठीक है ना। मैं आपको इसी प्रकार से इजी तरीके से आपको सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा, देख लीजिए यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे से इसको देखिए और वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो आपके पास में आती रहे, ठीक है। थैंक यू।